नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। कल की ट्रिगर्स यहाँ पे क्या क्या थी, तो आपने काफी इंपॉर्टेंट मूव्स आते हुए देखे होंगे। क्रूड ऑयल में हम लोगों ने अच्छा खासा खासा $64 तक हम लोगों ने मूव्स आता हुआ देखा, लेकिन वहां पे एक रेजिस्टेंस है। $64, मैंने आपको ऑप्शन चेन को भी देख के बोला था कि $64 एक रेजिस्टेंस है। इसको क्लियर करता तो सीधा $67 आपको बनता हुआ दिखेगा, लेकिन $64 से वापसी हुई है। वापसी क्यों हुई है? क्योंकि एपीआई का डेटा आया और एपीआई के डेटा के हिसाब से इन्वेंट्रीज जो गिरनी थी, एक्सपेक्टेशन थी, वो यहाँ पे बढ़ के आई है। जो इन्वेंट्रीज गिरनी थी वो मतलब कम भी नहीं हुई है, वो नॉर्मल भी नहीं है, वो बढ़ के आ रही है। तो ये एक बड़ा झटका था यहाँ पे क्रूड ऑयल के लिए। दूसरी बात यह है कि जो एनर्जी काउंटर है, इसके लिए सबसे बड़ा ट्रिगर यह है कि ट्रम्प अभी मिडिल ईस्ट गए हुए हैं, वहां पे क्या एग्रीमेंट्स होते हैं, इसका भी इम्पैक्ट आएगा क्रूड ऑयल प्राइसेस पे। नेचुरल गैस कल एक डाउन साइड लिया है, तो बस उसको रेस्पेक्ट देना है। मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से प्राइसेस यहाँ पे जो वेदर है वो लोअर डिमांड की तरफ यहाँ पे इशारा कर रहा है। कल मैंने आपको वेबसाइट खोल के दिखाया था, तो बिल्कुल ट्रेंड के साथ यहाँ पे चलेंगे। आज बात होगी गोल्ड और सिल्वर की, और गोल्ड और सिल्वर में खास क्या यहाँ पे मतलब मैं शेयर करूंगी। मैं आज शेयर करूंगी गोल्ड के वो लेवल्स जिसके नीचे अगर आता है गोल्ड, तो आप यहाँ से समझेंगे कि ज्यादा कमजोरी आ सकती है, प्राइसेस और फॉल हो सकता है। अगर उसने वहां से सपोर्ट लिया तो फिर यहाँ से गोल्ड में फिर से एक अपसाइड देखने को मिलेगा। और क्यों यहाँ पे आप देखेंगे कि गोल्ड बहुत ज्यादा नहीं गिर रहा? इसलिए नहीं गिर रहा क्योंकि यूएस में तमाम यूएस चाइना और यूएस के ट्रेड डील के बाद उसके बाद काफी अच्छा डेटा आया, इसके बावजूद भी वहां की ट्रेजरी बढ़ रही है। और यहाँ पे यूएस ट्रेजरी यील्ड का बढ़ना एक अच्छे संकेत नहीं है। वहां की इकोनॉमी भी बढ़ रही है, वहां का इक्विटी मार्केट भी बढ़ रहा है, लेकिन ट्रेजरी नीचे जाने की तरफ तैयार नहीं है। और जब तक बॉन्ड मार्केट अपना इंडिकेशन नहीं देता है, तब तक हम ये नहीं मान सकते कि यूएस में सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो इक्विटी के साथ साथ यहाँ पे गोल्ड का भी ऊपर होना और बॉन्ड का भी ऊपर होना, ये एक हेल्दी सिचुएशन नहीं है। आपको मैं बता दूं, नॉर्मली क्या होता है जब इक्विटी मार्केट बिल्कुल रिकॉर्ड हाई पे होती है, क्योंकि वो इकोनॉमी अच्छा होने का संकेत है, तो अपनी जो बॉन्ड मार्केट होती है वो थोड़ा सा लोअर साइड ट्रेड करती है, लेकिन ऐसा अभी नहीं है। अब सीधे चलते हैं लेवल्स की तरफ कि लेवल्स क्या रहेगा, ट्रेंड क्या रहेगा। तो अगर देखा जाए तो एक पॉज हमने इक्विटी में आता हुआ देखा है, विक्स लोअर साइड है, ये गोल्ड को नीचे की तरफ रख सकता है। ट्रेजरी यहाँ पे बिल्कुल हायर साइड है, ये 4.5% है। और ये बहुत स्ट्रांग होता है ये 4.5% का रहना। एसएनपी को भी देखा जाए तो बढ़ा हुआ है, लेकिन अब एक पॉज आता हुआ हम देख सकते हैं, और पॉज है कहाँ पे? ये है डॉलर इंडेक्स में। डॉलर इंडेक्स में हम लोगों ने 102 के करीब आता हुआ इसको देखा। 101.91 है, 102 मान लेते हैं। और वहां से हम लोगों ने एक डाउन साइड आता हुआ देखा, तो मुझे लग रहा है कि दोबारा अगर करेक्शन आता है तो फिर ये जा सकता है करीब करीब 101.20 के करीब। अब देखा जाए तो बाहर की मार्केट में क्या है और गोल्ड किस तरीके से ट्रेड हो रहा है। गोल्ड में $25 का डाउन साइड है स्पॉट गोल्ड में, जो कि 32.24 के करीब ट्रेड हो रहा है। और अपना जो फ्यूचर्स है वहां का कॉमिक्स का, वो $18.5 डाउन है। और लेवल्स यहाँ पे है 32-30 डॉलर। तो यानी कि $5 के करीब का स्पॉट और फ्यूचर्स में फर्क है। फ्यूचर्स जो है वो $5 प्रीमियम पे चल रहा है। अब यहाँ पे लेवल्स क्या मैं आपसे डिस्कस कर रही थी, मैंने ऑप्शन चेन को यहाँ पे स्टडी किया है, इसके अकॉर्डिंग और टेक्निकल लेवल्स के अकॉर्डिंग दोनों यहाँ पे मैच कर रहा है। 3200 से नीचे की अगर क्लोजिंग हो जाती है, तो हम गोल्ड में फॉल आता हुआ देख सकते हैं। और गोल्ड में जब फॉल आएगा, तो मैं आपको फिबोनाची के से बताती हूँ कि क्या फॉल आ सकता है और कितना नीचे जा सकती है। तो अगर ये फॉल आता है हमारी मार्केट में, तो 3171 का पहला लेवल आप आता हुआ देख सकते हैं, यानी कि $3200 से नीचे की क्लोजिंग हुई तो 3171 पहला रहेगा। और 3093 हमारा दूसरा लेवल हो सकता है सपोर्ट में। अब आप कहेंगे कि अगर 3200 को नहीं ये ब्रीच करता है और यहाँ से एक सपोर्ट ले लेता है, फिर कहाँ जाएगी कमोडिटी? तो फिर आपको ये 3298 के करीब आ सकता है। इस लेवल्स को प्लीज यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। अब लगे हाथ में यहाँ पे अगर आपको बताऊं कि इंटरनेशनल मार्केट में तो ये है, तो हमारे यहाँ गोल्ड में क्या हो सकता है? हमारे यहाँ गोल्ड अगर टूटेगा तो नीचे की तरफ अगर 93 के करीब है, 9300 को अगर ये ब्रीच करता है, तो नेक्स्ट लेवल यहाँ पे आता हुआ हम देख सकते हैं कौन सा? 91,600। अगर 91,600 से नीचे की क्लोजिंग होती है, तब हम यहाँ पे 90,000 का लेवल ब्रीच होता हुआ देख सकते हैं, जो कि अभी मुश्किल लग रहा था। और वहां पे प्राइसेस कहाँ आ सकता है? 89,761।
ये बिल्कुल टेक्निकल लेवल है, इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर सपोर्ट लेता है, जैसा मैंने आपको कॉमिक्स गोल्ड में बताया है, क्योंकि कभी भी मार्केट पलट जाती, कोई भी खराब न्यूज आता है मार्केट पलट जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रम्प साहब कहाँ से पलटेंगे ये नहीं, मतलब पता हमें। और 94,614 के करीब आ सकता है जब यहाँ पे सपोर्ट को नहीं तोड़ता है। तो ये रेंज आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और हम लोग देखते हैं कि इस हफ्ते ये 3200 टूटता है या फिर बचता है। सिमिलरली अगर सिल्वर की बात की जाए, तो मुझे सिल्वर में लग रहा है कि सिल्वर अगर अपसाइड लेता है तो 33.63 के करीब आ सकता है, और इसका इमीडिएट सपोर्ट 32.46 का है। 32.46 तोड़ेगा तभी हम 31.5 मान सकते हैं। सिल्वर में लग रहा है कि एक अपसाइड मूव लेना चाहिए, लेकिन रेजिस्टेंस बड़ा स्ट्रांग है इस बारी 33.63। उसको तोड़ने पे मुझे लग रहा है सीधा 35.5 आएगा, यानी कि $1.5 का अपसाइड है। अपने बाजार में देखा जाए तो अपने बाजार में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस यहाँ पे आज के दिन तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा दोनों ही कमोडिटी है, गोल्ड हो या सिल्वर हो। गोल्ड में भी मुझे लग रहा है प्राइसेस नीचे अगर आता है तो 92,800 92,700 के करीब आ सकता है। सिल्वर में भी मुझे लग रहा है कि आज के दिन थोड़ा सा ब्रीथ लेगा रैली, और नीचे की तरफ अगर आता है और बहुत ज्यादा फॉल नहीं दिखाता है तो यहाँ पे एक बार 95,300 के करीब आ सकता है, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से 500-600 पॉइंट का जो फॉल है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बात करेंगे क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल ने सीधा सीधा एक डबल टॉप देखा है। डबल टॉप कौन से लेवल का देखा? 63.85 का। इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, 63.85 से ऊपर की क्लोजिंग है तभी हम बोलेंगे कि अपसाइड जाएगा। और जब अपसाइड जाएगा तो वह कहाँ जा सकता है? ये आपको रहेगा ऊपर की तरफ, 65.88 की तरफ रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि आप फिलहाल इसका वेट करिए। आज के दिन थोड़ा सा भी अगर करेक्शन आता है, क्योंकि इन्वेंट्री शेड्यूल होता है, तो मेरे ख्याल से नीचे की तरफ प्राइस है 61.82 आएगा। अभी है 63.25, करीब करीब आप $1.5 का मान सकते हैं कि मेजर फॉल आया तो $1.5 का फॉल आएगा। हमारा बाजार कहाँ पे जाएगा? हमारा बाजार तो अभी बिल्कुल ग्रीन में ट्रेड हो रहा है, क्योंकि हमारा रुपया धीरे धीरे यहाँ पे डिप्रिशिएट हुआ है। तो हमारा बाजार मतलब एक बारी मुझे लग रहा है कि नीचे की तरफ आता है तो 5310 का लेवल रहेगा। और इसने अगर अपसाइड की पलटी ली तो फिर एक बार 5510 का लेवल हम आता हुआ देख सकते हैं। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ये समय ऐसा है जो क्रूड बिल्कुल रेंज में है, कोई बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं बन पा रहा है। लेकिन नेचुरल गैस में मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे थोड़ा सा डाउन साइड रहेगा। अब आपको तैयारी करनी चाहिए $3.45 की। $3.45 की तैयारी तैयारी अगर हम इंटरनेशनल में करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या सपोर्ट आता हुआ मिल सकता है और डाउन साइड लेवल क्या आता हुआ मिल सकता है? ये 299 है फर्स्ट, और सेकंड आपको 292, और अप साइड हमारा इंटैक्ट रहेगा जो यहाँ से आपको डबल टॉप बना है। डबल टॉप बना है 326 पे। और जब डबल टॉप बनता है ना तो वहीं से मार्केट फॉल आती है। और डबल टॉप डबल बॉटम आप ढूंढिए, ये काफी काम करता है कमोडिटीज में। मैंने इक्विटी का नहीं देखा, मैं नहीं ट्रैक करती, लेकिन यहाँ काफी काम करता है। जिंक में 256 मैंने कहा था कि 256 आएगा, और 258 भी आएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप टारगेट के करीब होंगे। हाई लगाया 257.40। थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करना चाहूंगी, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहूंगी। यहाँ पे मैं 260 तक एक बार वेट करना चाहिए। आप अगर किसी पोजीशन में आप पार्शियल बिल्कुल कर सकते हैं, एक पोजीशन रखिए 258 259 260, आपको जो लगे वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और इसका सपोर्ट जो है ये बनेगा 252.6 का। एल्यूमिनियम ऐसी कमोडिटी थी जिसने एक अपसाइड दिखाया है। एल्यूमिनियम में कल बिल्कुल रेंज में रहते हुए एक बार अपसाइड आया, और अब आपको 245 के बाद सीधा 249 का लेवल इसमें आएगा। एल्यूमिनियम में कुछ अपडेट्स है, वो मैं आपसे इनफैक्ट मैं शेयर करना चाह रही थी कि एल्यूमिनियम में ऐसा क्या हुआ कि एल्यूमिनियम जो है वो बिल्कुल हायर साइड गया है, क्योंकि यहाँ पे मैक्रो क्यूज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़िया है। इसमें ये है कि इन्फ्लेशन यहाँ पे यूएस का कम हुआ है, ये एक बढ़िया इसमें फैक्टर है जिसकी वजह से प्राइसेस जो है वो हायर साइड गए हैं। और दूसरी चीज है कि उन्होंने, चाइना ने यहाँ पे टैरिफ जो है उसको एडजस्ट करा है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। 3 महीने तक अब ये टेंशन आपको नहीं दिखता हुआ नजर आएगा। और इसके बाद एक और चीज है कि डाउन स्ट्रीम डिमांड जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा सीजनैलिटी वाइज मतलब स्लो है, लेकिन सप्लाई भी इसके साथ यहाँ पे टाइट हुआ है। और यही वजह है कि एल्यूमिनियम में थोड़ा सा भी अगर अपसाइड आता है तो सप्लाई टाइटनेस की वजह से वो हायर साइड देखना शुरू कर देता है। तो ये रीजन था, एल्यूमिनियम यहाँ पे बढ़ रहा है और क्रूड का सपोर्ट ऑलरेडी मिल रहा है। 858 से 859 मैंने आपको कॉपर में बोला था। अब कॉपर का आपको मैं रेजिस्टेंस बताती हूँ, कॉपर में बड़ा स्ट्रांग है। पिछली बार
ये डबल टॉप है, इस पे ध्यान दीजिएगा। मैं चार्ट देख के बता रही हूँ। सभी ने हाथ बांध दिए, नहीं तो चार्ट देखने पे मुझे अच्छा लगता था कि साथ साथ में हम दोनों समझते थे, हम सब लोग समझते थे। 862.75, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप। ये लेवल अगर 862.75 को क्रॉस करेगा तो यहाँ पे कॉपर कितना आ सकता है, 875, यानी कि उसके बाद आपको 10 रुपए तक की तेजी आ सकती है अगर इसको झेल गया, इस डिस्टेंस को इसने ब्रीच कर लिया तो। और नहीं तो प्राइसेस नीचे की तरफ 849 तक आ सकता है। लेड बिल्कुल अपना रेंज है, इसमें बहुत ज्यादा मूव नहीं है। 177.5 से लेके 178.5, 1 रुपए की मैं मूव दूं ना तो ये 3 दिन उसमें, 4 दिन इसमें ट्रेड करेगा। अब बात जीरे की जाए, जीरे में मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी ऐसी है। अच्छा, एग्री कमोडिटी से मैं आपको एक अपडेट देना चाहती हूँ। काफी लोगों ने क्वेरीज करी थी, मैंने ग्वार पे वीडियो बनाया, बड़े लोग गुस्सा भी हो गए कि ग्वार का पाकिस्तान से क्या मतलब है, या फिर आप इसको इससे क्यों जोड़ रही हैं। 3 दिन तक हमारा मुद्रा और कांडला पोर्ट बंद था। तो स्पाइसेस, चाहे वो जीरा हो, टर्मरिक हो, धनिया हो, ग्वार हो, जितनी कमोडिटीज में आप एनसीडीएक्स में ट्रेड कर रहे हो, कैस्टर हो, कोकुड है, सब तो बाहर जाता है। कोकुड तो हमारे यहाँ मील में काम आ जाता है, लेकिन ज्यादातर कमोडिटीज तो हम एनसीडीएक्स में वो ट्रेड कर रहे हैं जो कि बाहर की एक्सपोर्ट कमोडिटीज हैं। तो 3 दिन तक हमारा पोर्ट बंद था। और मंडी में सैनिक वहां बहादुरी दिखा रहे थे, लोग मंडी में दिखा रहे थे। एडवाइजरी के बाद भी वो मंडी खुला रख रहे थे, ये वो करने के लिए कि वो डर नहीं रहे हैं, मतलब हैट्स ऑफ। और मंडी में एक्टिविटीज फिर भी कम हुई हैं। तो अब वो एक्टिविटीज यहाँ पे बढ़ी हैं, और आपने देखा होगा कि स्पाइसेस सब में एक दिन बहुत बड़ी तेज गिरावट आई थी, वहां से बाइंग है। लेकिन आज जीरा यहाँ पे बहुत ज्यादा बाइंग नहीं दिखा रहा है। ट्रेंड के साथ चलेंगे, कोई यहाँ पे पंगा नहीं लेना है। 21,675 ये आपका सपोर्ट रहेगा, और कल का जो हायर साइड है वही रेजिस्टेंस होगा, वो है 22,360 का। टर्मरिक ने कल बहुत बढ़िया मूव दिखाया, और टर्मरिक में मैंने 14,500 बोला था, इनफैक्ट जो हायर साइड गया था वो आया था 14,610 का। आज हायर साइड गया लेकिन सस्टेन नहीं कर रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर करेक्शन होता है मार्केट में तो 14,275 तक आता हुआ हम देख सकते हैं। तो आज एक करेक्शन फेज हो सकता है, लेकिन खरीदारी एक जगह है, खरीदारी है लगातार। 1 2 3 4 5 6 ट्रेडिंग सेशन के बाद धनिया में अब आज एक बाइंग आई है। मुझे लग रहा है कि 7250 के लिए आपको धनिया की तैयारी करनी चाहिए। और कैस्टर की बात की जाए, कैस्टर में पोजिशनली आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, जिनका ध्यान है, जो व्यापारी हैं वो भी, उन्हें भी मैं ये कहना चाहूंगी कि 10% तो हमारा रकबा कम था, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो 20-25% कम होने की उम्मीद है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 6500 से 6550 तक यहाँ पे कैस्टर आएगा। तो कैस्टर में मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे लग रहा है कि कैस्टर, और कैस्टर पे मैं स्पेशल वीडियो भी आपको बना के शेयर करूंगी। और ग्वारसीड ग्वारगम एक रेंज में है, 5200 मैंने बोला था, फिर से उस लेवल को चेज कर सकता है। ग्वारगम भी मुझे लग रहा है कि एक बार 9900 से लेके 10,000 तक को चेज करेगा, और वापसी ये 10,000 वाले जोन में आना चाहिए। अब जरा सा अगर मैं देख लूं, मैंने इकोनॉमिक कैलेंडर्स आपसे शेयर नहीं किया है, इकोनॉमिक कैलेंडर्स में क्या है। तो आज क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज है, इसमें भी ये डाउन साइड दिखा रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है। और क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज आने का टाइम है 8 बजे। मैं आपको एक बार ये दिखा देना चाहती हूँ, क्योंकि आप उस समय थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। अगर आप फ्री टेलीग्राम से जुड़े हुए कमोडिटी मंत्रा बाई एसएमसी, तो वहां पे आपको ये डेटास मिलते रहेंगे। ये देखिए क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री का डेटा 8 बजे आने वाला है, -2 मिलियन बैरल पर डे वाला है हिसाब किताब। अब देखते हैं कितना आता है। और कल अगर डेटा देखेंगे तो कल इंपॉर्टेंट डेटा काफी ज्यादा है। कल थोड़ी परेशानी भी रह सकती है, क्योंकि कोर रिटेल सेल्स यहाँ पे कम होने वाला है, इनिशियल जॉबलेस क्लेम पे ज्यादा लोग आने वाले हैं, फेड मैन्युफैक्चरिंग का डेटा नेगेटिव में है, और पीपीआई का डेटा यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव है, रिटेल सेल्स यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव जाएगा, और पॉवेल साहब की स्पीच है। तो आज का दिन हो सकता है कि थोड़ा प्लेन जेन रहे, लेकिन कल का दिन बहुत ही मुश्किल भरा हो सकता है, उतार चढ़ाव का रह सकता है। तैयारी करें इसके लिए, और वीडियो को शेयर करिएगा प्लीज। आपका दिन शुभ हो, आपकी ट्रेडिंग अच्छी हो, और डिसिप्लिन ट्रेडिंग के साथ आप एंट्री और एग्जिट अच्छे से करिए। थैंक यू।